रशिया यूक्रेन युद्ध को आज की डेट में चारों तरफ डिस्कस किया जा रहा है और इसको ना सिर्फ भारत बल्कि कई सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस और न्यूज़पेपर्स इसके ऊपर नजर बनाए बैठे हैं। इस बीच अब भारत के रोल को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है, क्योंकि भारत ने पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बुचा नरसंहार को लेकर यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे वेस्टर्न देशों का साथ देते हुए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन यानी निष्पक्ष जांच की मांग की है। रशिया ने सामने से इन सारे आरोपों को खारिज किया है। भारत में तैनात कई देशों के एम्बेसडर्स भी इस पूरे विवाद के ऊपर भारत के रुख को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया ने भी एक दिन पहले जर्मनी के भारत में एम्बेसडर वॉल्टर लिंडनर का एक इंटरव्यू लिया और रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर चर्चा की, जिस दौरान भारत पर बोलते हुए जर्मन एम्बेसडर ने ये तक कह दिया कि अगर दखल दी जाए तो रशिया यूक्रेन विवाद को भारत की सरकार भी नहीं रुकवा सकती है। दरअसल कई सारे देश आज की डेट में रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी देश इसमें सफल नहीं हो पाया है। वॉल्टर लिंडनर ने भी भारत के ऊपर इसलिए स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी के भारत में एम्बेसडर वॉल्टर लिंडनर ने स्टेटमेंट दी है कि जर्मनी भारत को नसीहत नहीं देना चाहता है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस में कट्स करे या फिर ना करे। वॉल्टर लिंडनर ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूरोप के कई देश रशिया के क्रूड ऑयल और कोल के ऊपर निर्भर हैं। हमें नहीं पता था कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक दिन अपने पड़ोसी देश के ऊपर ही हमला करेंगे। हम पहले ही बड़े पैमाने पर रशिया से तेल और कोयले का आयात कम कर रहे हैं। हम इस साल के अंत तक यानी साल 2022 खत्म होने तक रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भरता को 0% तक कम कर देंगे, यानी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। भारत रशिया से जो क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है उस पर जर्मन एम्बेसडर ने बोला कि हर देश का अपना अतीत होता है, अपनी निर्भरताएं होती हैं, यहाँ कोई उपदेश नहीं है। हमारे पास सैंक्शंस यानी प्रतिबंध का विकल्प है और अगर युद्ध को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी जर्मनी समझता है कि भारत का रशिया के साथ बहुत ही लंबा अतीत है और भारत रशिया के ऊपर निर्भर है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए भारत मध्यस्थता करे, उसके ऊपर जर्मन एम्बेसडर ने कहा कि जितनी ज्यादा कोशिशें हों उतना ही अच्छा है। कई देश पहले से ही मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, तुर्की, पोप, लेकिन असली समस्या रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद ही हैं। अगर व्लादिमीर पुतिन खुद ही युद्ध रोकने को तैयार नहीं है, अगर वही सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर युद्ध रुकवाने के लिए कोई भी मध्यस्थ मदद नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जो कोई भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से समझदारी से बात कर सकता है उसका स्वागत है। यानी कि अगर भारत मीडिएटर बने तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन भारत भी रशिया यूक्रेन युद्ध को नहीं रुकवा पाएगा, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही इस युद्ध को नहीं रोकना चाहते हैं। इसके साथ ही जर्मन एम्बेसडर ने और भी कई सारी बातें बोली, जिनमें से मेन हाइलाइट्स मैंने आपको बता दी हैं। बुचा की लिंक्स के बाद रशिया के ऊपर अब अमेरिका और भी कड़े सैंक्शंस थोपने जा रहा है। वहीं व्लादिमीर पुतिन की अप्रूवल रेटिंग की बात करें तो यूक्रेन पर हमला करने से पहले रशिया में 100 में से 61 लोग पुतिन को सपोर्ट किया करते थे, जबकि 2 दिन पहले आए डेटा के मुताबिक आज के टाइम रशिया में 100 में से 81 लोग पुतिन के साथ खड़े हैं। यानी पुतिन की अप्रूवल रेटिंग इस युद्ध के कारण 61 से सीधा 81% तक पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन को अब ये युद्ध रोक लेना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।